हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो अभी 2023 में फेब में एग्जाम खत्म हुए वहाँ के कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके 2022 के, कुछ क्वेश्चन 2021 2020 ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या है ले रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का। आपका कौन सा क्वेश्चन है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, कल मैंने क्या करवाया था? कल मैंने आपका सीडीपी का क्वेश्चन करवाया था। 30 क्वेश्चन मैंने आपके सीडीपी करवाए थे और वही क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कम से कम उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग जाके वो देख लेना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। क्या है? सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे क्या थे, वो लोग पड़ोस के लोग उसके पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या है? पाठ्य पुस्तक में उसका क्या है, सर्वेक्षण का क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है। इससे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रासंगिक नहीं है। क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है कि हमारा देखना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, कौन सा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा कहा गया है, कौन सा हमारा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो देखो, पहला हमारा ऑप्शन है इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है। ये क्या है? आपका प्रासंगिक है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? आपका नहीं है। तो पहला तो क्या है आपका? प्रासंगिक है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली है। हाँ, इससे क्या होता है? बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली है। ये भी आपका क्या है? प्रासंगिक है। इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया है। हाँ, ये भी क्या है? आपका प्रासंगिक है। फोर्थ है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित थे। क्या है? यही आपका नहीं होगा। ये तीनों क्या है? तीनों आपके प्रासंगिक है, लेकिन जो आपका डी वाला ऑप्शन है आपका प्रासंगिक नहीं है। डी वाले में क्या है? इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित थे। नहीं, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्या है? संसाधन है, क्योंकि क्या है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि क्या है? यह सस्ता और सुलभ है। क्या है? ये सस्ता और सुलभ है। नहीं, सस्ता नहीं, गलत है, आपका नेगेटिव है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। क्या है? ये क्या कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या है? बुद्धिमान है, उनके पास समय है। ये भी क्या है? आपका गलत है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, समुदाय जो है क्या होता है? एक महत्वपूर्ण है शिक्षण और अधिगम संसाधन में, क्योंकि क्या होता है? इसमें वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या होता है? अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमें अवसर देने की बात आ जाए, अवसर प्रदान करने की बात आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अवसर प्रदान करना क्या है? आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी देखो, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। नहीं, डी भी आपका क्या है? गलत है। तो सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं आपकी? चित्र खींचना, बताइए, चित्र खींचना आपकी है गतिविधियां? हाँ, चित्र खींचना आपकी है। ठीक है, ईवीएस में क्या होता है? आपकी चित्र खींचना एक आपकी गतिविधि है। फील्ड भ्रमण करना क्या है? आपकी एक गतिविधि है। श्यामपट्ट का उपयोग करना, ये भी क्या है? आपकी एक गतिविधि है ईवीएस की। ठीक है, तो तीनों क्या है? तीनों आपकी गतिविधियां हैं। तो डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग तो सभी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या है? जो आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम क्या है? बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो। क्या है? यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो। ठीक है, क्या है? अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की क्या है? समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। क्या होगा? एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए। तीनों आपका हो जाएगा। ठीक है, यही कारण बन सकता है समग्र शिक्षा का। तो डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अगला आपका है
ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? क्या है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखो, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। क्या है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं? नहीं, गलत है। समूह की बात की जा रही है ना। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। क्या है? जो कम और उच्च प्रदर्शन, जो बच्चे कम प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे, जो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको क्या है अलग अलग करेंगे? नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, हमें बच्चों को कभी क्या है डिफरेंट नहीं करना, उनको अलग नहीं करना है। ठीक है, एक समान उनको समावेशी माहौल में पढ़ाना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा देनी है। तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। तो ठीक है, तो सी वाला ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? एक सीखने का एक उद्देश्य हो जाएगा, सी वाला। तो देखो, जैसे कि आपके क्वेश्चन में क्या है, मैंने पहले बताया था, जैसे कि हमें पेडागोजी क्वेश्चन हमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देख के हमें क्या है सोल्व करना। जैसे कुछ क्वेश्चन में हमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें हमें सबसे बड़ा ऑप्शन देखना है, उसको हमें क्या करना है? सही। और देखो, इसमें सी वाला क्या है? सबसे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड भी आ रहे हैं। देखो, सक्रिय रूप से, सक्रिय क्या है? एक्टिव। सक्रिय आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी देखो, छात्रों को आसानी से क्या है प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, ये भी क्या है? आपका नेगेटिव है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखो, क्या है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? बताइए, वैकल्पिक ढांचे का आपका क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण करना। क्या है? किसका? आपके देखो, क्वेश्चन में क्या है आपका? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसमें वैकल्पिक ढांचा पूछा गया है। तो क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण करना है? बताइए। नहीं। ठीक है, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यही क्या है? वैकल्पिक जो आपका है, यही आपका वैकल्पिक जो ढांचा है, यही आपका हो जाएगा। विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार करना नहीं, सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। नहीं, तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है बाला। बाला का पूरा नाम क्या है? पूरा रूप क्या है आपका? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, यह अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम। बताइए, आपका बाला का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसका बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह कथन किसका? बताइए, कथन क्या है आपका? जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये क्या है आपका? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है? बताइए, आपका क्या है? देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, आपका अंधविश्वास है नहीं, मिथक आपका है नहीं, वैज्ञानिक तथ्य आपका है नहीं। क्या है? ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है कि ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं क्या है? पुरुषों की तुलना में कमजोर है, उनको क्या है? पुरुषों को ऊपर रखा जा रहा है, महिलाओं को नीचे कम समझा रहा है। तो ये आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, अगला है हम सभी पुराने को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। क्या है? हम सभी पुराने को देखते हैं जो अब सब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इनमें काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। क्या है? हम सभी पुराने को देखते हैं, किसके? कुओं को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? आपका लिया नहीं गया, कुओं को देखते हैं, अब सूख गए हैं। तो अब कब से? 25 से 30 साल पहले पानी था, परंतु अब क्या है? पूरी तरह से सूख गए हैं। तो इसका क्या कारण है? इसको चुनना है हमें। देखो, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। क्या है? जिन झीलों में क्या है? वर्षा का पानी आपका इकट्ठा था, अब वह नहीं है।
देखिए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। देखिए क्या है, ढक गई है। तो क्या है, ये भी आपका सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि ये हर घर में टोटियाँ लगी हैं। क्या है, एक गलत है आपका। ऐसा नहीं है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी, ऐसा नहीं है। कुओं का भी क्या है, उपयोग होता था। तो सी आपका क्या है, गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें देखो, जैसे कि वो था ना ए, देखो आपका ABD सही है, वो मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, इसमें शायद कट गया है, तो इसमें आपका गलत है। तो अगर जैसे पूछा जाएगा कौन सा सही है, वैसे इसमें क्वेश्चन लिया नहीं गया है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ABD तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो लगा लेना ABD तीनों आपके क्या है, सही हैं। अगला देखिए, अगला है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्या है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है, बताइए। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए? नहीं। बच्चों के स्थान परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, स्थान के परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है, इसलिए किया गया है। तो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। नहीं, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए नहीं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। क्या है, आपको क्या पता है, 6 थीम है, 6 थीम दी गई है और 6 थीमों में से आपको कौन सा एक नहीं है। आवास आपका है। ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते ये भी आपका है। काम और खेल ये आपका नहीं है। भोजन भी आपका है। 6 थीमों में से क्या है, आपका आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते ये भी है, भोजन भी है, लेकिन काम और खेल ये आपका क्या है, थीमों में नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। देखो इसमें क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी है, ये आपका महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव था। ठीक है, ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन आप नेगेटिव, तो हमें एक क्या बताना है, नेगेटिव बताना है। देखो तो आपका क्या है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो क्वेश्चन मैंने क्या बताया, आपका नेगेटिव है। तो आपको एक क्वेश्चन इसमें नेगेटिव बता, एक पॉइंट आपका नेगेटिव है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ सक्रिय भागीदारी आपका पॉजिटिव है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, क्या है, जो बच्चों का जो ज्ञान है उस शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना है, आपका पॉजिटिव है। नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना चाहिए, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ACD आपके तीनों क्या है, सही है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में लिखा नहीं गया पर ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव था। ठीक है, ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं है कौन सा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। क्या है, जो पर्यावरण अध्ययन है आपका क्या है, बाल केंद्रित अध्ययन है, सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड, सही है। यहाँ पर बाल क्लीनअप का टैग वर्ड, मैंने सारे टैग वर्ड आपको करवा दिए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बाल क्लीनअप का पॉजिटिव टैग वर्ड सही है। अवसर देना आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर
क्या है, बल देता है। वर्णन आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, एकीकृत है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड 3 देखने को मिल गए, तो सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, सच नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। क्या है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए आपका संकेतक नहीं होना चाहिए। सहभागिता होना चाहिए, आपका संकेतक होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं, नेगेटिव पूछा गया। याद करना, यही नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद करना, जहाँ पर भी आपको याद करना मिल जाए ना, आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड, तो आपका याद करना। प्रश्न पूछना आपका होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी आपका होना चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव था, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, बताइए। क्या है, सबसे प्रभावशाली युक्ति आपकी क्या है, बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। पाठ्य पुस्तक का पठन करना, ये आपका है, नहीं, सबसे अच्छी युक्ति नहीं है आपकी। शिक्षक द्वारा व्याख्या करना, व्याख्या भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। कक्षा निर्देशन, निर्देशन आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। किस्से कहानियाँ, यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी किस्से कहानियाँ हैं, ये क्या हो जाता है, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने का काम करती है, सबसे प्रभावशाली है। जब बच्चे को हम कोई किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, तो बच्चे क्या है, उसमें रुचि बच्चे की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो किस्से और कहानी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपके पैडागोजी का कितने क्वेश्चन थे, पैडागोजी का मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे, तो जो मैंने आपको करवा दिए, सारे क्वेश्चन क्या है, पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।